हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट अंकुर कुमार चन्नी आज आपको लेके आया हूँ अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग विद अंकुर में। आज हम रिएक्ट वीडियो की एक ट्यूटोरियल सीरीज में मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको आज बताऊंगा कि हम पेज नॉट फाउंड कैसे बनाएंगे और साथ ही उसमें नेस्टेड आउट कैसे बना सकते हैं अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम रिएक्ट राउटर डोम की हेल्प से अपने नेस्टिंग राउट बना सकते हैं अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपनी वीडियो अंडरस्टैंडिंग हम कैसे 404 पेज बना सकते हैं और साथ ही नेस्टेड आउट को हम कैसे बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि वो मैं रिएक्ट राउटर, मैंने टॉपिक का नाम इसलिए लिया है क्योंकि हम रिएक्ट राउटर का मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है 404 हम कैसे बनाते हैं और नेस्टेड आउट हम कैसे क्रिएट करते हैं अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन में। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। पहले हम ये समझते हैं कि 404 पेज नॉट फाउंड क्या होता है। आपको कई लोगों को आपको पता भी होगा और कई को शायद पता भी नहीं होगा। तो चलिए मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ कि 404 पेज का मतलब होता है कि एक एरर पेज होता है, या कि हम सिंपल एक 404 एक तरह का रिस्पॉन्स कोड होता है जो इंडिकेट करता है कि सर्वर को उसके रिगार्डिंग हमें कोई जो आपने पेज रिक्वेस्ट किया उसके अगेंस्ट हमें कोई पेज नहीं मिला है। तो 404 आप पेज नॉट फाउंड आपने भी कई बार देखा होगा, आपने भी कई बार इसे देखा होगा एप्लीकेशन में, आपको भी कई बार ये इशू आया होगा कि आपको फिर 404 पेज नॉट फाउंड लिखा हुआ आ रहा है। वो दरअसल इसलिए आ रहा होता है क्योंकि आपने जो पेज रिक्वेस्ट किया है वो पेज उस सर्वर पर अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए आपको तो यूजर को एक अच्छा मैंने खाली यूजर को एक अच्छा सा बताने के लिए, उसे इन्फॉर्म करने के लिए कि आपने जिस यूआरएल पर रिक्वेस्ट करी है वो पेज अवेलेबल नहीं है। ये 404 पेज बनाने का मकसद ही ये होता है ताकि उसे अंडरस्टैंडिंग दे सकें कि आपने जो रिक्वेस्ट भेजी अगर हम नहीं बनाएंगे तो यूजर को नहीं पता चलेगा कि आखिर मेरा जो यूआरएल है वो काम क्यों नहीं कर रहा है। और 404 पेज देखते ही यूजर को पता चल जाएगा कि मुझे उसके अगेंस्ट में पेज नहीं इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि वो पेज एग्जिस्ट करता ही नहीं है, या मुझे उससे या मैं उसे फिर अपने हिसाब से डिटेक्ट कर सकता हूँ, या मुझे उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो क्यों नहीं दिख रहा है या मुझे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है 404 पेज नॉट फाउंड। तो बाद में जो होता है एक होता है नेस्टेड आउट। नेस्टेड आउट का मैंने आपको बताया कि नेस्टेड आउट भी मैं इसमें बताने वाला हूँ। वैसे मैंने आपको रिएक्ट राउटर की जो ट्यूटोरियल सीरीज है मैंने सब बताया। आज बस मैं इन दूसरे दो वीडियो में, मैंने इससे पहले वाली एक वीडियो रिएक्ट राउटर की कैसे हम राउटिंग बना रही और दूसरी भी यही वीडियो है। इसके बाद मैं आपको कैसे एपीआई कॉल करता है रिएक्ट एप्लीकेशन वो बताने वाला हूँ, और पोस्टमैन कैसे हेल्प करता है उस चीज़ में वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि नेस्टेड आउट क्या होता है। नेस्टेड आउट क्या होता है कि आपने देखा होगा यूआरएल में आपके सब यूआरएल भी होता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक वेबसाइट है जिसमें मेरे पास ब्लॉग है जिसमें लिस्ट ऑफ ब्लॉग आ रही है। ठीक है, फिर ब्लॉग के बाद ब्लॉग पोस्ट आईडी आ रही है जिसमें सिंगल ब्लॉग पोस्ट बेस्ड ऑन यू आईडी, मतलब जो भी पोस्ट आईडी होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे ब्लॉग पोस्ट आपको दिखा दे रहा है। फिर ब्लॉग आईडी के बाद जो आपके कमेंट होंगे, तो ब्लॉग पोस्ट आईडी और कमेंट में डिस्प्ले करना है कमेंट फॉर द स्पेसिफिक ब्लॉग पोस्ट। तो मतलब जो कमेंट जो की स्पेसिफिक पोस्ट आईडी होगी, फॉर एग्जांपल अगर आपकी पोस्ट आईडी 1 है तो ब्लॉग में 1 और फिर उसके कमेंट, तो कमेंट किसके आ रहे होंगे, पोस्ट आईडी 1 के। तो इस तरह से ये सब यूआरएल आपके ये जो यूआरएल बने हैं उसमें, तो ये नेस्टेड आउट कहे जाएंगे रिएक्ट एप्लीकेशन में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे 404 पेज बनाएंगे और इसमें हम करेंगे। तो आप जैसे कर सकते हैं, हम यहाँ हमारे पास यहाँ दो चीज़ हम बनाएंगे इसमें। पहला कि हम 404 पेज बनाएंगे और कैसे उसे रिएक्ट राउटिंग में कॉल करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। फिर बाद में हम एक नेस्टेड राउट का एक एग्जाम्पल करेंगे। तो चलिए चलते अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। आप देख सकते हैं ये हमारा होम पेज और अबाउट अस पेज जो है प्रोजेक्ट में रिएक्ट राउटर है जो मैंने पुरानी प्रीवियस वीडियो में बनाया था वही मैं ले रहा हूँ। तो चलिए पहले हम यहाँ देखते हैं। पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि हम पहले बात काम करेंगे 404 पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है, ये हमारे लिंक्स है जो हमने बनाए थे होम अबाउट अस। ठीक है, और तो अब क्या करते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कि 404 की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। अब मान लीजिए आपको अबाउट के बाद मान लीजिए आपको यूजर्स देना है या यूजर्स डिटेल्स देनी है, तो मैं जैसे एंटर करूँगा तो आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। आप अगर कंसोल पे भी जाओगे तो वहाँ भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, बस आपको एक वार्निंग मिलेगी कि ये राउट मैच नहीं करता, उसके राउट के अगेंस्ट में आपके पास कोई पेज नहीं है। ठीक है, ये आपको मिलेगा, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, जिससे कि आप समझ नहीं पाओगे कि एक्चुअली मेरे पेज दिखाई क्यों नहीं दे रहा है या क्या इशू है। तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए 404 पेज बनाया जाता है। 404 बेसिकली पेज नॉट फाउंड होता है, मतलब कि जो आपने पेज रिक्वेस्ट किया वो हमें मिला नहीं है। ठीक है, तो चलिए चलता है, हम बनाएंगे 404। तो यहाँ जाएंगे फोर्स में और क्रिएट करूँगा 404 पेज नॉट फाउंड, या पेज नॉट फाउंड लिखते हैं, मैं नाम दे दूंगा पेज नॉट फाउंड। ठीक है, ये हमारा पेज RAFC करेंगे
एक बनाएंगे और इसे हम थोड़ा H1 करेंगे और आपका 404 पेज नॉट फाउंड। ठीक है, ये आपका एंकर दे सकते हैं। ठीक है, ये आपका पेज नॉट फाउंड हो गया। अब अगर आप जाओगे, अब पहले तो आपको लिंक देना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो लिंक के अभी क्या होगा, अभी लिंक के लिए पेज नॉट फाउंड थोड़ा अलग आएगा। वो क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ जो आपको पाथ डिसाइड करना पड़ेगा, जो पाथ है वो कैसे आएगा कि जिस पर हमारा पेज नॉट फाउंड आओ, नॉट पेज नॉट फाउंड इशू आए। जैसे भी आप देख सकते हैं, मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया यूजर डिटेल है, तो आप ये कैसे डिटेक्ट करोगे कि ये, तो रिएक्ट राउटर डोम हमें क्या प्रोवाइड करता है, हमारे पास हम ओपन करेंगे राउट और पाथ में हम एक स्टार देंगे, एक स्टार। ये स्टार ये बताएगा अगर आपके ऊपर से कोई भी यूआरएल आपके कोरस्पॉन्डिंग पेज पे मैच नहीं पड़ता है तो आपको ये वाला कंपोनेंट कॉल करना है। कौन सा, पेज नॉट फाउंड वाला। ठीक है, तो यहाँ हम पिलेंगे पेज नॉट फाउंड आ गया और ये आपको फ्लैश कर देगा और ये प्लीज क्लोज कर देगा। ठीक है, अब आप क्या करते हो, ये स्टार बताएगा अगर आपका कोई भी पेज लोड नहीं हुआ इसके कोरस्पॉन्डिंग, तो जो पेज नॉट फाउंड लोड होगा वो होगा स्टार के पेज पे। तो आप ये आपको मैंने सेव कर दिया। तो चलिए देखते हैं कैसे। अभी क्या हो रहा था, यूजर डिटेल पे हमारा कुछ नहीं आ रहा था। ठीक है, मैं दोबारा एंटर कर देता हूँ। पेज नॉट फाउंड मैंने शो कर दिया है और एलिमेंट हमारा आ गया राउट ओ ऐसा लग गया। तो ये देखिए पेज आपका अबाउट आ गया, होम आपका अबाउट अस पेज आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हमारा कुछ नहीं आता, अब मैं यूजर से डिटेल दे दूँगा। ये देखिए यूजर डिटेल्स क्या हुआ, पहले क्या हो रहा था, आपको क्लियर में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, साथ ही आपको वार्निंग भी आ रही थी। अब अगर आप देखोगे तो आपको वार्निंग भी नहीं मिलेगी, अब आपको वार्निंग नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि पेज नॉट फाउंड आपका इशू। अगर आप कोई और पेज डाउनलोड करना, कोई और पेज आपको लिखना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख सकता हूँ कॉन्टैक्ट अस, तो क्या वो हमें दिखाई देगा, नहीं दिखा देगा, क्योंकि वो पेज एग्जिस्ट करता है। हाँ, जब वो पेज आ जाएगा तो वो आपको यहाँ दिखा देगा, फिर आपका 404 पेज नॉट फाउंड नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप पेज, तो आप यूजर को बता सकते हो कि आपका जो एग्जिस्टिंग पेज है वो एग्जिस्ट नहीं करता, उसके कोरस्पॉन्डिंग में आपने, अगर यूजर ने कोई और गलत यूआरएल टाइप कर दे तो आपको विद 404 पेज नॉट फाउंड बताएगा कि जो आप जिस पेज को रिक्वेस्ट आप कर रहे हो वो पेज अवेलेबल नहीं है। तो ये था एक एग्जांपल जिसमें मैं आपको पेज नॉट फाउंड का वो बताया, मैंने आपको पेज नॉट फाउंड कैसे बनाते हैं। अब हम बात करेंगे नेस्टेड आउट के बारे में। ठीक है, तो नेस्टेड आउट के बारे में बात करेंगे। एक हम पेज बनाएंगे प्रोडक्ट का। ठीक है, तो हम क्रिएट करते हैं प्रोडक्ट नाम का पेज और product.jsx। ठीक है, तो RFC करेंगे और हम इसमें क्या करेंगे, H1 को प्रोडक्ट में डाल देंगे। ठीक है, ये मैं नेस्टेड आउट कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, H1 में प्रोडक्ट डाल देंगे और लिंक में हम प्रोडक्ट को कॉल कर लेंगे, राउट डिफाइन करेंगे और पाथ में हम प्रोडक्ट कॉल कर लेंगे प्लस प्रोडक्ट और एलिमेंट में हम प्रोडक्ट को कॉल कर लेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट कंपोनेंट कॉल हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट कंपोनेंट कॉल हो जाएगा और ये सेव हो जाएगा, ये सेव हो जाएगा और ये क्लोज हो जाएगा। तो ये आपका प्रोडक्ट कंपोनेंट आ गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रोडक्ट कंपोनेंट हमारे होम पेज पे आ गया। तो रिलोड करेंगे, नहीं हमें नए बार में भी हमें दिखना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ये हमें नहीं दिखा देगा। तो हम इस नए बार को कॉपी करेंगे और प्रोडक्ट को यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट हमने इसे प्रोडक्ट, हाँ ठीक है, हमने इसे प्रोडक्ट से दिया। ठीक है, तो चलिए चलते हैं होम पेज की तरफ, रिलोड करेंगे। लेकिन यहाँ चेंज करना पड़ेगा प्रोडक्ट। ठीक है, हमने यहाँ प्रोडक्ट चेंज करा तो ये क्या हुआ, ये रिलोड करा और ये जब हम प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे तो ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है। तो ये देखिए प्रोडक्ट का पेज आ गया। अब इस पेज में मैं 2 लिंक प्रोवाइड करूँगा, इस पे मैं 2 लिंक प्रोवाइड करूँगा, जैसे कि नैव मेल लिंक प्रोवाइड करता हूँ, और नैव नहीं लेंगे, सिंपल लिंक लेते हैं, क्योंकि नैव से वो बैकग्राउंड का वो होगा। नैव में 2 में हम देंगे फीचर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, और क्लोज कर देंगे और फीचर्ड प्रोडक्ट हम नाम ही आता है। ठीक है, ऐसे हम न्यू प्रोडक्ट को कॉल करेंगे, कॉपी करेंगे और न्यू प्रोडक्ट को कॉल करेंगे। तो ये आ जाएगा आपका न्यू
और यहाँ बाद मेरा आ जाएगा नो प्रोडक्ट। ठीक है, तो अभी हमारे लिए अब न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, फीचर प्रोडक्ट और न्यू प्रोडक्ट। अब आप देखेंगे आपके 2 लिंक क्रिएट हो गए आपके प्रोडक्ट वाले पेज पे। ये लिंक 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 को लिंक से मैच रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अब ये सेव करेंगे तो अब ये हमारे लिंक यहाँ दिखाई देंगे। कुछ इशू आया इसमें, टिप्स लिंक्स चेंज नहीं हुआ है, ये भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अब सेव करेंगे और क्लोज कर देंगे। तो आप देखोगे कि आपके 2 फीचर प्रोडक्ट हो गए, लिंक क्रिएट हो गए। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा स्पेस NBSP करके स्पेस दे देता हूँ ताकि इंडिविजुअली हमें प्रोवाइड लगे। ठीक है, अभी अगर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं नैब दूंगा तो नैब में हटाएंगे हम इसे और नैब में हम लिख देंगे वो। ठीक है, ये भी हम हटा देंगे तो नैब और लिंक क्रिएट हो गए। हाँ, इसके बैकग्राउंड में मैं अलग दे दूंगा, तो वो उसके लिए आप अभी के लिए छोड़ दीजिए क्योंकि मैंने वो क्लास सब पे लगाई हुई है तो इसलिए वो सब के साथ आ रही है। तो उस क्लास को मैं हम क्या करेंगे, हम ID में इसके प्रोडक्ट में वो क्लास को चेंज कर देंगे। तो नेम क्लास नेम इनर राउट। ठीक है, इनर राउट कर देंगे। तो नैब पे पूरी क्लास लगी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐप डॉट CSS इसमें जाना पड़ेगा और ये पूरी उस पर लगी है तो इसलिए ये आपको उस पर आ रही है। ठीक है, तो नैब चलिए अभी कोई नहीं, क्लास लगी रहने दीजिए, मैं खाली आपको समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि हम इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर जैसे अगर आपको जैसे चेंज करनी है तो क्या करेंगे हम, नैब डॉट जो हमारी है इनर राउट, तो हम क्या कर देंगे, बैकग्राउंड कलर नन कर देंगे। ठीक है, जब आप देखेंगे अब आपको बैकग्राउंड कलर आपका हट गया हो। इनर राउट रिचा करते हैं। अभी हम नैब हमने ऑलरेडी दिया हुआ है तो हम कह रहे थे पेज नॉट फाउंड एरर लिंक पे, अभी नैब के लिए हम हटा देते हैं नैब को क्योंकि CSS हमें करनी पड़ेगी तो उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं NBSP कर लेते हैं और NBSP कर लेते हैं। ये खाली मैं नेस्टेड आउट कैसे बनाना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं आपके फीचर प्रोडक्ट आ गए, न्यू प्रोडक्ट आ गए। ठीक है, अभी हमें इसके 2 पेज बनाने पड़ेंगे तो चलिए बनाते हैं। पहला करते हैं फीचर प्रोडक्ट। ठीक है, .jsx, तो RAFC करेंगे ये आगे और कॉपी करेंगे और H1 टैग दे देंगे तो ये आ गया फीचर प्रोडक्ट लिस्ट। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट लिस्ट आपकी आ जाएगी, सेव करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक न्यू प्रोडक्ट याद करेंगे, न्यू प्रोडक्ट .jsx। ठीक है, तो RAFC करेंगे और यहाँ कॉपी कर लेंगे, ये हटाएंगे और H1 टैग देंगे न्यू प्रोडक्ट लिस्ट। अभी हमें इसका राउट भी डिफाइन करना पड़ेगा। वो कहाँ करना पड़ेगा, app.js में। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी, राउट। हमें इसके इंटरनल में इसे कॉल करना, तो हमें क्या देना पड़ेगा इसके इंटरनल में। तो ये राउट जो होगा ये क्लोजिंग नहीं होगा, तो यहाँ एक बाद में क्लोज होगा। ठीक है, या हम ये राउट्स बाद में करेंगे और इसके सब में हमें इसे पाथ देना पड़ेगा कौन सा, फीचर प्रोडक्ट का। मैं दिखाता हूँ अभी आपको ये कैसे चलेगा। पहली बात फीचर प्रोडक्ट को लिया और सेव किया और सेव किया। ठीक है, अभी आप चलते हैं होम पेज पे और रीलोड। तो
फीचर राउट पाथ फीचर प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में हमारा यूआरएल है लिंक टू फीचर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये यहाँ आया। तो अभी देखते हैं क्या इशू आ रहा है। ठीक है, नेस्टेड पार्ट, तो हमें ये नहीं देना क्योंकि हम ये नेस्टेड पार्ट में लगा रहे हैं, ठीक है। तो हम ये भी नहीं देना, ये भी नहीं देना, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि ये आपका नेस्टेड प्रोडक्ट आ गया। अभी आप अपना यूआरएल देख सकते हो। अभी क्या दिखा दे रहा है 5173 प्रोडक्ट, ठीक है। जब आप इसके अंदर क्लिक करोगे तो ये आपको ये देखिए प्रोडक्ट के अंदर फीचर प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। अभी ये आपका कंटेंट लोड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमें उसे लोड करने के लिए आउटलेट का यूज करना पड़ता है, जो हमें रिएक्ट router DOM के थ्रू मिलता है। तो चलिए चलते हैं, हम उस चीज़ को कहाँ डिस्प्ले करवाना चाहते हैं आउटलेट को, इसके कंटेंट को हम करवाएंगे प्रोडक्ट वाले पेज पे। तो कहाँ है हमारा प्रोडक्ट वाला पेज, यही हमारा प्रोडक्ट वाला पेज है और यहाँ मैं लिखूंगा आउटलेट। ये देखिए जब हम आउटलेट लिखेंगे तो आपका जो कंटेंट जो भी आपके क्लिक कर रहे होंगे देखिए फीचर प्रोडक्ट लिस्ट आपकी आ गई, ठीक है। ऐसे ही आप जब न्यू प्रोडक्ट पे करेंगे तो अभी न्यू प्रोडक्ट भी हमारे लिए यूआरएल में ऐड करना पड़ेगा। तो आप इसे भी नेस्टेड राउट में दे सकते हैं। तो नेस्टेड राउट में जैसे ही आप दोगे न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, क्लोज। तो अब क्या होगा, जब आपका राउट क्या हो जाएगा, रिलोड करेंगे और जब आप अभी क्या है आपका प्रोडक्ट के फीचर प्रोडक्ट में, फिर जब हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका प्रोडक्ट का न्यू प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। इस तरह से आपके न्यू प्रोडक्ट लिस्ट आ गए हैं। तो इस तरह से आप वो कर सकते हो। जब भी आप होम पे जाओगे अबाउट अस और प्रोडक्ट वाले पेज पे आओगे और आपको ये सब प्रोडक्ट दिखेंगे, जिस हिसाब से आप क्लिक करोगे तो उस पर आपका एक फीचर प्रोडक्ट लोड हो जाएगा और न्यू प्रोडक्ट लोड हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने एग्जांपल में अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में नेस्टेड प्रोडक्ट बना सकते, नेस्टेड राउट बना सकते हो और कैसे 404 को कॉल करते हैं वो भी आपको मैंने बता दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आने वाली वीडियो में मैं आपको कैसे रिएक्ट एप्लीकेशन में एपीआई को कॉल करता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके पास कोई कमेंट है, कोई आपके पास सुझाव है जिससे मैं अपनी वीडियो को और भी अच्छी तरह बना सकता हूँ, तो कृपया मेरी कमेंट बॉक्स में मेरे वीडियो लिंक में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।